गर्मा गर्म क्रिस्पी फ्राइज, किसके मुंह में पानी नहीं आता। पर सवाल यह है कि इसे बनाने का सही तरीका क्या है, डीप फ्राई या फिर नया नया आया एयर फ्राई। आज इन्हीं दोनों की होगी टक्कर। एक तरफ है तेल में डूबा सुनहरा तला हुआ खाना और दूसरी तरफ है एयर फ्रायर से निकला उतना ही कुरकुरा दिखने वाला खाना। देखने में तो भाई दोनों ही कमाल के लगते हैं, पर स्वाद से हटकर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। आखिर हमारी सेहत के लिए इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? चलिए आज इसी सवाल के तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एयर फ्रायर आखिर है क्या भला और ये काम कैसे करता है। देखिए, एयर फ्रायर नाम सुनकर लगता है कि कोई बहुत ही रेवोल्यूशनरी, कोई नई तकनीक आ गई है, पर सच कहूं तो ये बस एक स्मार्ट मार्केटिंग टर्म है। असल में ये है क्या? ये बस एक छोटा सा कॉम्पैक्ट ओवन है जो गर्म हवा को बहुत तेजी से घुमाकर खाना पकाता है और ऊपर से तेल की एक पतली सी परत लगा ली जाती है जिससे वो क्रिस्पी हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं असली साइंस पर। वो कौन सा वैज्ञानिक जादू है जो हमारे खाने को इतना क्रिस्पी और टेस्टी बना देता है? चलिए समझते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम आलू या मैदे जैसी स्टार्च वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा तापमान पर पकाते हैं ना, तो उनके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन कुरकुरी सी परत बन जाती है। बस इसी केमिकल रिएक्शन का नाम है मायार्ड रिएक्शन। लेकिन इस स्वादिष्ट क्रिस्पी परत का एक डार्क साइड भी है, एक छिपा हुआ पहलू। यही मायार्ड रिएक्शन जब होता है तो एक केमिकल भी बनाता है जिसका नाम है एक्रिलामाइड, और ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब उन 3 सबसे खतरनाक केमिकल्स पर एक नज़र डालते हैं जो हाई हीट कुकिंग मतलब तेज़ आंच पर खाना पकाने से पैदा होते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकते हैं। तो अब है आमना सामना। सबसे पहले बात करते हैं एक्रिलामाइड की। डीप फ्राइंग में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये केमिकल भी ज़्यादा बनता है। अब आते हैं HCS और ट्रांस फैट्स पर। ये दोनों तब बनते हैं जब तेल को बार बार बहुत तेज़ गर्म किया जाता है। सोचिए बाजार के समोसों के बारे में। तो नतीजा क्या निकला? एयर फ्रायर में ये तीनों ही खतरनाक केमिकल्स डीप फ्राइंग के मुकाबले या तो बनते ही नहीं या फिर बहुत बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो एयर फ्रायर में रिस्क कम तो है, ये तो साफ है, पर क्या हम इसे और भी सेफ बना सकते हैं? बिल्कुल, चलिए कुछ बहुत ही आसान और काम की टिप्स देखते हैं। बस 3 बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पहला, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मत रखिए। दूसरा, खाने को बहुत ज़्यादा देर तक मत पकाइए। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अपने एयर फ्रायर को हमेशा साफ रखिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो पुराना फैट जमा हो जाता है ना, वो बार बार गर्म होकर वही खतरनाक ट्रांस फैट और HCS बना सकता है। तो हमने साइंस समझ लिया, खतरनाक केमिकल्स के बारे में जान लिया और सेफ रहने के तरीके भी देख लिए। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सवाल के जवाब का जिसके लिए हमने ये पूरी बात शुरू की थी। तो फाइनल फैसला क्या है, डीप फ्राई या फिर एयर फ्राई? हमारी सेहत के लिए असली विनर कौन है? और जवाब है, दोनों में से कोई भी हेल्दी नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई भी नहीं। क्योंकि देखिए, असली हेल्दी चॉइस पकाने के तरीके में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या पका रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड की जगह नेचुरल, बिना तला भुना खाना ही सेहत का असली राज है। पर एक मिनट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एयर फ्रायर की जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है ना, उसके भी अपने कुछ राज हैं और कुछ रिस्क भी। उन खतरों पर हम बात करेंगे अपने अगले विश्लेषण में। पर तब तक के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारी आज की सहूलियत हमारे कल की सेहत पर भारी पड़ रही है?